चलिए तब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारा पहला एक्सरसाइज जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है? टॉर्क। क्या है? टॉर्क। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा। जिस बच्चों को ये नहीं पता हो कि टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क एक तरीके का रोटेशनल फोर्स है। टॉर्क को आप क्या बोल सकते हैं? एक तरीके का रोटेशनल फोर्स है। ठीक है, जैसे कोई गेट वगैरह को अगर हम लोग खींच रहे हैं तो गेट को जब हम खींचते हैं तो गेट घूमता है। अगर आप गेट को देखें, अगर आप गेट को कभी खींच रहे होते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा गेट है और मैं गेट को खींच रहा हूँ, तो गेट ऐसे नहीं जाएगा, ये टर्न होगा हल्का सा। क्या होगा? टर्न होगा। तो ये जो रोटेशनल फोर्स लगता है, ये जो रोटेट हो रहा है ना, अगर मैं सिंपली एक फोर्स लगाऊँ तो मैं इसे खींच रहा हूँ, पुल और पुश। ठीक है, ये फोर्स है आपका। पर इस समय अगर मैं इसको खींचूँ तो खींचने के बाद ये टर्न हो रहा है। तो ये जो टर्न हो रहा है मतलब ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क आपका क्या होता है? रोटेशनल फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क अगर आपको सिंपली समझना है कि टॉर्क क्या है, तो टॉर्क आपका क्या है? रोटेशनल फोर्स। क्या है? रोटेशनल फोर्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ऑब्वियस ये फोर्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? फोर्स प्लस इसके संग एक चीज़ हम लोग और मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जहाँ से भी ले रहे हो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए मैंने ये अपनी एक दीवार बना दी है और इसमें एक गेट लगा दिया। क्या लगा दिया? गेट लगा दिया। अब ये गेट मेरा घूम रहा है यहाँ से यहाँ। ठीक है, ऐसे टर्न कर रहा है मेरा ये गेट। बहुत अच्छा गेट है मेरा ये, ऐसे टर्न कर रहा है। ठीक है, तो गेट जब टर्न करेगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी को टर्न करा रहा हूँ, ये मेरा ऐसे रखा है, करेक्ट, मैं इसको ऐसे टर्न करा रहा हूँ, तो टर्न करा रहा हूँ, आप देख रहे हो एक तरीके से सर्किल बना रहा होगा। अगर ये ऐसे पूरा टर्न करेगा तो एक सर्किल बना रहा होगा। तो यहाँ से जो इसकी यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो एक तरीके से यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक की जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस होगी, इसी को हम लोग लेंगे। क्या करेंगे? इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि वो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है और उसी के अलाउंड जो हमारा फोर्स है वो टॉर्क को घुमा रहा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी को आप एक बार नोट कर लीजिए। जिन बच्चों को टॉर्क के बारे में ना पता हो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसके आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो कितना टॉर्क आएगा? देखते हैं इसको। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform आ तो रहा है पूरा, in a uniform electric field। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा रखा हो, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे देखिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। देखिए ये मेरी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, करस्पॉन्डिंग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने देख लिया ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे देखो पैरेलल बन रही है ना, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में पैरेलल नहीं रहेंगी, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाएंगी, कहीं कम हो जाएंगी। जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा महसूस होगी और जहाँ कम होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको कम महसूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने ये चीज़ बता दिया था, एक बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। अब मान लीजिए एक डाइपोल मैंने रखा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग मान लीजिए ये निगेटिव और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कहीं रखा है एक पॉजिटिव।
डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2L। कितनी लेते हैं हम लोग 2L। ये दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L। और मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, जो हमारी फील्ड है उससे कितना एंगल बना रहा है थीटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं थोड़ा सा टर्न करके रखा हूँ अपने डाइपोल को, मेरे जो डाइपोल है उसको थोड़ा सा मैंने टर्न करके रखा है। कितना बना रहा है ये थीटा, यहाँ भी कितना बना रहा है थीटा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L। कितनी है 2L। अब इधर देखिए, चूंकि ये इधर से कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ यहाँ भेज रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो लगाएगा टॉर्क वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं कहूँ इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये निगेटिव है तो ये कहाँ लगाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में लगाएगा। बात समझ में आ रही है? आज मैंने दूसरे कलर का भी मार्कर लाया है, इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वजह से कहीं फोर्स लग रहा होगा तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ये क्या करेगा, ये इसको इस तरीके से घुमाएगा। देखो ये जो है ऐसे है, ठीक है, ऐसे है आपका, ये आपका इधर खींच रहा है, ये आपका इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, किस तरीके से रोटेट होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ऐसे ऐसे ये रोटेट होगा तो रोटेट करने की वजह से क्या आ जाएगा, आपका टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टॉर्क। तो उसी टॉर्क को हम लोग को निकालना है। सबसे पहले आप याद एक चीज़ देखो, आप लोग क्या जानते हो, हम क्या जानते हैं यहाँ पे, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि भाई F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, ये होता है भाई। अरे भाई हमारा क्या था जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस हिसाब से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू ई। इक्वेशन 1 बना लीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं ऐसे खींच रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, तो अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखें तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ ये ट्रायंगल बन रहा है, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी, तो यहाँ अगर आप ए बी सी ट्रायंगल को देखो तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ये आपका हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2L साइन थीटा। पूरी इसकी वैल्यू कितनी हो जाने वाली है इस चीज़ की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये चीज़ की। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2L साइन थीटा। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। क्लियर दिख रहा है सभी बच्चों को? अच्छा ये ब्लू कलर वाला इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। कितनी आ जा रही है देखिए 2L साइन थीटा। अब हम टॉर्क निकालते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, टॉर्क। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए फोर्स आपका कितना है Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2L साइन थीटा। अब यहाँ देखिए मैं अगर यहाँ E बाहर निकाल लूँ, Q को अंदर भेजूँ, कितना आ जाएगा 2QL, और यहाँ मैं साइन थीटा को बाहर निकाल ले रहा हूँ। फिर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे Q को बाहर निकाला, E को बाहर निकाला, Q को अंदर भेजा, Q को 2QL में लिख दिया और इंटू साइन थीटा। 2QL क्या होता है आपको याद आ रहा होगा, 2QL क्या होता है, 2QL इज़ नथिंग बट आपका डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है P, क्या होती है P, तो ये क्या आ जाएगा E इंटू P इंटू साइन थीटा, E इंटू P इंटू साइन थीटा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको याद होगी -Q से +Q की तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है आपकी -Q से +Q की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस ना।
चार्ज इंटू डिस्टेंस। अरे भाई चार्ज कितना ले लेते थे, क्यू, डिस्टेंस कितनी लेते थे 12। तो ये क्या आ गया, ई पी साइन थीटा, या फिर इसको बोलो पी ई साइन थीटा। ई पी साइन थीटा बोलिए या फिर पी ई साइन थीटा। फटाफट लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर इरेज करके लिखता हूँ। स्क्रीनशॉट खींच के लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच के लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच के रख मत लीजिएगा, ये सब काम मत करिएगा बच्चों रखने वाला। लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारी टॉर्क की ई पी साइन थीटा, या मैं इसको बोल सकता हूँ पी ई साइन थीटा, ठीक है। स्मॉल पी ले लेते हैं, ठीक है। अब पी ई क्या है, इधर देखिए, पी भी एक वेक्टर फॉर्म है, ये भी एक वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। साइन थीटा कब आता है, कॉस थीटा आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट में। अगर दो वेक्टर का मल्टीपल अगर डॉट प्रोडक्ट है तो करस्पॉन्डिंग हमारा कॉस थीटा आता है, और दो वेक्टर का अगर मल्टीपल आपका क्या हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो क्या आता है, साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्रॉस ई। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, टॉर्क की। ये क्या है, टॉर्क। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। किसके लिए, फॉर टॉर्क ऑन डाइपोल, फॉर टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टॉर्क का आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका मतलब टॉर्क कहाँ लगेगा, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते क्रॉस करके। देखिए यहाँ पे P की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, तो सबसे पहले आप P की डायरेक्शन में रखो, ठीक, और उसके बाद E की डायरेक्शन में अपने हैंड को कर्ल करो। देखिए आपकी E की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन ये है, ठीक है। जब आप इसको कर्ल करोगे, देखो यहाँ पे कर्ल कर रहा हूँ मैं, तो एक बार बाहर की तरफ जा रही है, एक बार अंदर की तरफ, तो ये आपका राउंड टर्न करस्पॉन्डिंग आ गया, ठीक है। कि भाई अगर ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, बाहर की तरफ, ठीक है, तो आपका जो डायरेक्शन आ रहा है वो किसका आ रहा है, राउंड टर्न आ रहा है, कर्ल एक बन रहा है। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हो गई टॉर्क की। अब आप इसमें अलग अलग केस भी निकाल सकते हो कि टॉर्क मैक्सिमम कब आएगा, टॉर्क मिनिमम कब आएगा। ऑब्वियस है, 2-3 केसेस मैं इसके बनवा देता हूँ आपके। यहाँ देखिए, अगर मैं बोलूँ कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 डिग्री पे। मीन्स अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम आ जाएगी, डेट इज पी ई साइन 90, डेट इज पी ई, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं केस सेकंड में, तो इसकी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की 0 हो जाएगी। और 0 कब होती है भाई, 0 डिग्री पे। कितने पे होती है, साइन 0 डिग्री पे। मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा आपको, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, आप देख लीजिए। टाउ की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, पी ई इंटू 0, डेट इज टॉर्क मिनिमम इज इक्वल टू 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा, क्या आ जाएगा ये, पैरेलल, तो टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। और जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क हमारा क्या हो जाने वाला है, मैक्सिमम हो जाने वाला है। ये आपका छोटा सा टॉपिक बचा था आपके पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। और जो भी टॉपिक अगर मुझे छोटे छोटे मिलते जाएंगे तो मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना ली है। बाकी सारे चैप्टर की धीरे धीरे प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, बाकी और सब्जेक्ट को देखूंगा। तो आप लोग इसको देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए। ओके बच्चों, बंद करते हैं आज के वीडियो यहाँ पे।